ओम नमः शिवाय। नमस्ते, मैं शिवानंद जी एक बार फिर से आप लोगों के सामने में हाजिर हुआ हूँ आप लोग का मन पसंदीदा चैनल जम वेदा आयुर्वेदिक न्यूज़ में। आप दर्शकों, आप लोगों को आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में आपसे शेयर करूँगा, वो है हल्दी। इसको टर्मरिक बोलते हैं अंग्रेजी में, लेकिन इसकी जितनी भी गुण है, हजारों गुण है, लेकिन इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। आप लोग इसको सुनते रहिए। ये डिसएडवांटेज आप लोग को ज़्यादा जानना ज़रूरी है कि ये आप लोग आम दिन में बहुत ही यूज़ करते रहते हैं, लेकिन डिसएडवांटेज के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो मैं इस वीडियो में आप लोग को शेयर करूँगा। पहले हम इसके बारे में जल्दी से आता हूँ कि इस टर्मरिक को हम लोग बोलने के लिए इस वीडियो में हम लोग इसको 4 भाग में बोलेंगे। हाँ, पहला भाग हम इसको बताएंगे इसके न्यूट्रिशन, जो इसकी गुण है उसके बारे में बताएंगे। सेकंड, इसका यूजेस एंड बेनिफिट्स के बारे में बताएंगे, जिसमें डिजीज़ रहेंगे। थर्ड में इसको हम बताएंगे जो इसको कितने मात्रा में सेवन करना है, वो हम उसको बताएंगे। और फोर्थ में इसका साइड इफेक्ट्स एंड इसका डिसएडवांटेजेस का बारे में हम बताएंगे। तो इस दर्शकों, चलिए जो शुरू करने के पहले हम उन दर्शकों को बोल रहे हैं जो पहली बार देख रहे हैं, आप लोग ज़रूर इसको सब्सक्राइब बटन को आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन को प्रेस कीजिएगा, चाहे हमारे आगे की जितनी वीडियोस का नोटिफिकेशंस आते रहेंगे और वो आपको अपडेट देते रहेंगे, आपको विस्तारित नॉलेज मिलते रहेंगे और एक रोग मुक्त भारत जो इस चैनल की एक प्रयास है वो सफल होगा। चलिए हम लोग एक पॉइंट में आ जाते हैं। पहले इनकी हल्दी की न्यूट्रिशन वैल्यूज़ में हम आते हैं फर्स्ट पॉइंट में। तो इस हल्दी को हम लोग किस रूप से जाना जाएगा इस दुनिया में, ये इसको बायोलॉजिकल बोटानिकल नेम में इसको क्यूरुकुमा लोगा बोलते हैं, जो लिखा हुआ है आपके सामने में। ये हमारे दुनिया में टोटल 133 स्पीसीज़ में मिलते हैं। इसके मतलब ये है कि जो आप लोग हल्दी बोल के ये मत हो जाइए कि जो हर हल्दी एक ही है, ऐसा नहीं है। ये 133 स्पीसीज़ में अलग अलग प्रकार में मिलता है। इसकी अलग अलग सब में गुण रहता है, वो हम बता देंगे। और इसको हम लोग किस में कहाँ कैसा यूज़ करना है, इसके बारे में हम लोग और जानेंगे। ये स्पीसीज़ आप देख सकते हैं। इसकी जो लैंग्वेजेस है, कमर्शियल नेम्स है, विभिन्न भाषी जो भाई बहन लोग हैं वो कहाँ किस नाम पे इसको पुकार के इसको ख़रीदना है, वो हम इस लिस्ट में लिख दिया। संस्कृत में, आसामी में, बंगाली में, तमिल में, और विदेशों को जो भाई बहन देख रहे हैं अरबिक और बाकी लैंग्वेजेस में भी हम इसको विस्तारित करके लिख के दिया है चार्ट में। आप लोग हो सके एक नोटपैड में रख के इसको नोट कर लीजिए। तो अभी हम फर्स्ट इसको ये बताएं कि जो आप लोगों को क्या है इसका न्यूट्रिशन वैल्यूज़। अब न्यूट्रिशन वैल्यूज़ में क्या क्या आ जाता है, वही प्रोटीन आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट आ जाता है, फैट्स आ जाता है, फाइबर्स आ जाता है, कार्ब्स आ जाता है, विटामिन्स आ जाता है, मिनरल्स आ जाता है। तो ये हमारा चार्ट में हम विस्तारित से दे के रखा है, आप लोग नोट कर लीजिए। और उसमें हम एक चीज़ नया चीज़ इसमें जो बता रहा है, ये जो मिनरल्स में है, मिनरल्स में इंपॉर्टेंट पार्ट है पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, कॉपर, जिंक, आयरन। ये आयरन पार्ट को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, इसके बारे में काफ़ी रोगों के बारे में बताएंगे, इसमें डिसएडवांटेज पार्ट में भी बताएंगे। ये सारा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स जो मिनरल्स में है। और विटामिन्स में जैसा है आप देख रहे हैं, बी है, B6, B12, विटामिन डी है, के है, ई है और विटामिन बी है। तो ये सारे मिला के ये कंप्लीट एक ऐसा महा औषध चीज़ है जिसमें सारे गुण मिलता है। इसमें हाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण है, उसको हम लोग लैंग्वेज में इंग्लिश में बोलते हैं क्यूरोक्यूमिन। ये क्यूरोक्यूमिन पार्ट इसके अंदर में होता है, ये हर स्पीसीज़ में नहीं होता है। जिसमें ये 3 to 4% ज़्यादा होता है, उसी में इसका औषधि गुण काम करता है। बाकी इसको आप एज अ फूड जो हम लोग खाते हैं मसाला करके स्पाइस हिसाब से खाने में जो यूज़ करते हैं, उसमें ये व्यवहार होता है। और एक होता है कि जो हम लोग इसको व्यवहार कर सकते हैं एज अ ब्यूटी ट्रीटमेंट और हमारे स्किन के लिए। और थर्ड है मेडिसिन यूज़ के लिए। तो मेडिसिन में ये आयरन पार्ट, मैंगनीज पार्ट, जो पोटेशियम पार्ट और ये क्यूरोक्यूमिन पार्ट। क्यूरोक्यूमिन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो विस्तारित से हम बाकी डिजीज़ सेक्शन में बताएंगे। आप लोग अभी थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिए। तो ये हमारा न्यूट्रिशन के पार्ट में हम आपको पूरा एक चार्ट में हम बता दिया जो आपको डिजीज़ से ये हेल्प करता है। अभी इस पॉइंट में आते हैं कि ये नेक्स्ट पॉइंट में हम जब डिजीज़ सेक्शन में बेनिफिट्स में बताएंगे, तो ये मैंगनीज और पोटेशियम पार्ट भी जो हम लिख के रखा है वो भी हमारा डिजीज़ में एक एक में काम आता है। तो अभी चलिए टाइम ज़्यादा हम लोग इसमें ना करके हम लोग सेकेंड पॉइंट में आ जाते हैं कि ये इसको विस्तारित यूज़ केयर एंड बेनिफिट्स के बारे में डिजीज़ सेक्शन में आते हैं। तो ये हमारा नंबर 2 डिजीज़ सेक्शन में पहला पॉइंट आता है। ये काम करता है एज एन, इसकी प्रॉपर्टीज़ में एंटीऑक्सीडेंट,
एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी सेप्टिक, एंटी पायरेटिक, फिर एंटी कार्डियक, न्यूरो कार्डियक, रेडियो ओ प्रोटेक्टिव, ऐसा करके बहुत सारे चीज़ें हैं जो मैं ये चार्ट में आपके सामने में लिख के रखा हूँ। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बारे में विस्तारित अगर आपको जानना है ज़रूर हमारा कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है उसमें लिखिए। हम लोग इसको आपको डिटेल में हम आपसे बात करेंगे, 1:1 भी बात करेंगे और इसको हम लिख के भी बताएंगे। तो ये एंटी जितनी वर्ड्स हमने यहाँ यूज़ किया तो इसमें इंपॉर्टेंट हो गया एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी। एंटीऑक्सीडेंट बोलने से हम लोग को वही दिमाग में आ जाता है कि ये सारा स्ट्रेस रिलेटेड जितनी डिजीज़ेस होते हैं हमारे शरीर पे वो इसको आपको ठीक करता है। और एंटी इन्फ्लेमेटरी हो गया जितना पेन रिलेटेड, इन्फ्लेशन रिलेटेड जितनी डिजीजेज होता है। तो पहला सेक्शन एंटी इन्फ्लेमेटरी में आ जाता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी में आ जाता है, नर्व्स का बारे में आ जाता है, हड्डियों का दर्द हो जाता है, हड्डी में हम लोगों को क्या क्या दर्द होता है, आर्थराइटिस हो जाता है। आर्थराइटिस में बहुत सारे सेक्शन है, ऑर्थो आर्थराइटिस है, रीमो आर्थराइटिस है, ये सारा मैं लिख के रखा हूँ। ये सब चीज़ में ये हल्दी का वो कीड़ोमिक्यून पार्ट रहता है बोल के ये आपको रिलीफ देता है। इसका कितना सेवन करना है वो सेक्शन 7 सेक्शन में हम बताएंगे। अभी फ़िलहाल हम आपको इसका प्रॉपर्टीज़ एंड कॉम्पोजिशंस एंड डिजीज़ेस के बारे में हम आपको थोड़ा ज्ञान दे रहे हैं। अब ये टर्मरिक में जो इन्फ्लेमेटरी पार्ट में हम बताया, एक आर्थराइटिस बोन्स के लिए बताया, एक नर्व्स के लिए बताया, और एक उसमें आ जाता है हमारा वो ब्रेन पार्ट में। ब्रेन पार्ट में वो न्यूरो का बात वही हो जाता है कि ये न्यूरोज में हम लोग को जो पेन्स आता है अंदर में जो दिखाई नहीं देता है उसको से भी ये रिलीफ देता है। अब ब्रेन का एक जो स्टूडेंट भाई लोग है, जो विद्यार्थी है, आप लोग के लिए भी ये बहुत ही अच्छा चीज़ है जी। ये इसको आप लोग अगर सेवन कर सकते हैं तो आपका मेमोरी बहुत एनहेंस होगा। का ये मेमोरी एनहेंस का एक बहुत ही अच्छा औषध है। और मेमोरी के लिए क्या क्या और चाहिए, जैसा मेमोरी रिलेटेड डिजीज़ेस क्या होता है, एल्जाइमर होता है, पार्किंसन डिजीज़ होता है, डिमेंशिया होता है, और एक बहुत बड़ा एक रोग है जिसको हम लोग अभी की दुनिया में काफ़ी हम लोग चर्चा करते हैं, सुनने में आता है, वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन, हाँ जी, ये हल्दी अगर आप सेवन करेंगे तो आपके अंदर में इतना ऊर्जा देगा, इतना आपको फिट रखेगा और आपको इतना एक्साइटेड रखेगा कि ये डिप्रेशन तो आपके यहाँ होना ही नहीं चाहिए, आना भी नहीं चाहिए। तो ये ऐसे वहाँ रोगों के लिए ये टर्मरिक आपका काम में आता है। ये हमने लिख के रखा है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट में आता है जो एंटीऑक्सीडेंट पार्ट में। अब एंटीऑक्सीडेंट के पार्ट में क्या होता है, स्ट्रेस रिलेटेड क्या क्या होता है, हार्मोन्स रिलेटेड डिजीजेस हो जाता है, एंजाइम्स रिलेटेड होता है, सेल्स ब्रेकेज होता है, जिसमें आप लोग को एक एक यूज़ होता है, जैसा कैंसर रिलेटेड। अब कैंसर जैसा डिजीज़ कैसे से हमारा शरीर में आता है, इसके बारे में विस्तारित रिसर्च हो रहा है, आगे भी हो रहा है, जानने के लिए कोशिश रहते हैं। इसमें कुछ हम विस्तारित बोलते हैं, जैसा एक होता है ट्यूमर होता है, एक कोलोन कैंसर होता है, एक स्किन में कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर होता है। ये सारा जो सॉफ्ट जोन्स है जहाँ पर पहले ही ये कैंसर अटैक करता है, और ये अभी हमारे समाज में काफ़ी फैल चुका है, बहुत लोग इससे पीड़ित है। और हम चाहेंगे आप भाई बहनों लोग, आप लोग अगर पहले से ये हल्दी को एज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन करके आप लोग सेवन करते हुए आएगा तो आप लोग को ये सारे डिजीज़ से काफ़ी मुक्ति आपको मिलेगा। इसमें एक एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी है जो वो आपको डिले भी करेगा। तो ये सेल ब्रेकेजेस जितना होता है, ये सेल ब्रेकेजेस को आपको रीमेक करता है, जो हम लोग एंटीऑक्सीडेंट के बाद में बताया था, स्ट्रेस रिलेटेड। अब स्ट्रेस बोलने से वही इम्यूनिटी बात भी आ जाता है, एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, ऐसे करके सारे जितनी एंटी का जितना हमारा शरीर में हम लोग को ये वायुमंडल में हमको मिलते रहता है, उससे लड़ने की क्षमता ये हल्दी से हमको मिलता है। इसका यूजेज सेक्शन में हम बताएंगे इसको कितना मात्रा में लेना है, तभी आप लोग को ये सारा डिजीज़ से मुक्त रहेंगे। अब ये नेक्स्ट पार्ट आ जाता है, जैसा हमने कैंसर के बारे में बताया आपको, हम मेमोरी रिलेटेड डिजीज़ के लिए बताया। अब एक आ जाता है वो सेंसिटिव पार्ट है, वो है आइज़। आँख में ये काम बहुत करता है, बहुत जगह पे हमारा देश विदेश में ये टर्मरिक का पानी से मिला के उससे आँख को धोया जाता है, उससे आपको आँख को काफ़ी राहत मिलता है। गर्मियों के दिन में आँख का जलन से, आँख से पानी निकलना, और एक इसको सेवन करने से आपके अंदर में छानी पड़ना या कैटरेक्ट होने का संभावना काफ़ी लेस हो जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। आप लोग इसको थोड़ा अगर सेवन करते रहेंगे तो ये सारे रोग से आप मुक्त रहेंगे। अब आ गया रेस्पिरेटरी सिस्टम में। रेस्पिरेटरी सिस्टम ट्रैक को करता है कि हमने बताया जैसा
ये इम्यूनिटी देता है, तो वो कॉफ, कोल्ड एंड उस सब से भी आपको राहत देता है, ब्रोंकाइटिस एंड ऑल। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा लीवर में। एक लीवर का जो सेल्स टूटता है, लीवर सिरोसिस होता है, लीवर एनलार्ज हो जाता है, और जिससे जॉन्डिस एक जो बीमारी इसमें पैदा होता है, वो सब से अगर आपको बचना है और उसको रोकना है तो ये हल्दी इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन इन द हर्ब सेक्शन, जो आपको आप सेवन करने से आपको काफ़ी राहत मिलेगा। तो ये हो गया लीवर पार्ट में। अब आ गया हमारा डाइजेशन सिस्टम में। डाइजेशन सिस्टम में वही आ गया सर, जो आप लोग को बीमारी आम तौर से देखने को मिलता है, वो है अल्सर, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन एंड इन्फ्लेमेशन, और जैसा ब्लॉटिंग, क्रैम्प्स, ये सारा जो होता है, ये सबसे आपको अगर ये आप डेली एक मात्रा में सेवन करते रहेंगे तो आप इससे काफ़ी राहत मिलते रहेगा। अब आ गया एक पार्ट हम लोग थोड़ा मिस कर गया, थोड़ा ऊपर में आते हैं, थोड़ा हार्ट के पार्ट में। जब हम इन्फ्लेमेटरी के बारे में बात कर रहा था, तो जब वो आर्टरीज सेक्शन तो आ ही जाएगा, तो आर्टरीज में जब ये ब्लड थिन करता है, ब्लड प्रेशर को जब लो रखता है, तो हार्ट का एक वेंट्रिकुलर मसल्स का एक एक्सरसाइज जो चलते रहता है, जो उम्र होते होते वो स्लो होता है और उसको थोड़ा हल्का कर देता है, तो उसको ये स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो इंटरवेंट्रिकुलर जितना वेंट्रिकुलर जो सर्कल चलता है, ये मेडिकल टर्म्स है। अभी आपको हम इस चार्ट में दिखा दिया, यहाँ लिख के रखा है। आप लोग इसके बारे में विस्तारित जानने से हमको लिख के दीजिए, तो हम इस हार्ट सेक्शन के बारे में आपको स्पेशली और अलग से हम बता देंगे। तो अभी तक खाली इतना याद रखिए कि ये आपको हार्ट को एनहांस करता है, स्ट्रेंथनिंग करता है। उम्र होने से जो जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स आता है हार्ट के रिलेटेड, वो सब से आप इससे बच सकते हैं, उसको डिले कर सकते हैं, और आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, और एक रोगमुक्त भारत भी हो सकता है। ये आप लोग को एक लीवर से आपको हार्ट का बताया, फिर आपको डाइजेशन सिस्टम्स के बारे में बताया, और उसके बाद आपको एक हो गया, आप जरा ब्यूटी पार्ट में आ जाता है, जो स्किन के पार्ट आ जाता है। स्किन में ये बहुत देशों में बहुत लोग अभी तक हम लोग बचपन से भी हम लोग देखते हुए आए हैं, और ये हमारा भारत में तो काफ़ी प्राचीन प्रथा भी है। स्किन डिजीज़ेस के रिलेटेड के लिए ये एक महाऔषध है। आप हल्दी को नीम के साथ मिला के कीजिए, और या दूध के साथ मिला के कीजिए, और इसको आप अगर स्किन में सेवन करते हैं तो ये एंटीसेप्टिक का काम करता है। कोई भी फंगल डिजीज़ेस, बैक्टीरियल डिजीज़ेस, इन्फेक्शन रिलेटेड जो रहता है, इससे करता है। जैसा एक्जिमा एक बहुत ही ये हो गया, सोलोरिसिस एक हो गया, ये टाइप ऑफ डिजीज़ेस जो होता है, जो आपको स्किन्स में एक रैशेज़ आता है, कभी कभी वो ज़्यादा से ज़्यादा एल्बोज़ में होता है, या घुटने का होता है, घुटने का पीछे होता है, जिसमें ईचिंग होता है, और वो फिर दागी हो जाता है, और वो फिर हटता नहीं है। तो ये सारा रोगों से बचने के लिए इसमें जो वो कैराटिन पार्ट आपको बताया था, वो काफ़ी हेल्प करता है। हाँ, इसमें एक होता है थायराइड रिलेटेड भी, इसको एनहांस करता है। आयरन एक पार्ट होता है, जो डेफिशिएंसी होने से थायराइड का एक प्रॉब्लम दिखाया जाता है। जो माता भाई बहन लोग को थायराइड प्रॉब्लम है, थायराइड एनलार्ज है, तो उन लोग को ज़्यादा वेट गेन होता है, बहुत सारे सिम्टम्स दिखाया जाता है, जिससे थायराइड रिलेटेड इशूज़ से बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट्स भी होता है। तो वो थायराइड के लिए ये कंट्रोलिंग फैक्टर यूज़ होता है, तो वो टर्मरिक में आपको मिलेगा, जिसको हम लोग ये हल्दी में मिलता है। तो आज हम यहाँ इसको समाप्त करते हैं। आज इस एपिसोड में हम लोग जो डिस्कस किया है वो है इसका न्यूट्रिशन वैल्यू और डिजीज़ेस के बारे में हम बताया। अगला एपिसोड में हम लोग इसको टर्मरिक हल्दी के बारे में, इसका साइड इफ़ेक्ट्स और इसका कितना सेवन करने का मात्रा है, ये हम उसमें डिस्कस करेंगे। ज़रूर उस वीडियो को भी आप देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और जितना हो सके तो इसको शेयर कीजिए और बांटिए, और इस ज्ञान को आप जितना फैला सकते हैं तो हमारी ये छोटी सी चैनल की हम काफ़ी मेहनत सार्थक हम समझेंगे, और एक रोगमुक्त भारत होगा। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।